नमस्ते दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं या कहें कि रिव्यू कर लेते हैं रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि हमने बहुत सारे रिसोर्स क्रिएट किए थे, तो जो कि इस तरह से आपको आप देख पा रहे होंगे। रिसोर्स कोई भी एक चीज हो सकती है, जो भी हम इसमें क्रिएट करेंगे वो रिसोर्स होगी, जैसे कि वर्चुअल मशीन, डाटा डिस्क, उसके साथ ही एनएसडी कार्ड, नेटवर्क, जो भी हम क्रिएट करेंगे वो एक रिसोर्स होगा। और हर एक रिसोर्स पार्ट होगा एक रिसोर्स ग्रुप का। रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक लॉजिकल ग्रुपिंग है जो कि सारे रिसोर्सेस को एक साथ ग्रुप कर देता है। तो ये होगा और उसके साथ ही हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन होगा। तो बहुत सारे बार लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या एक रिसोर्स मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप का पार्ट हो सकता है। तो आंसर है नहीं, एक रिसोर्स मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप के पार्ट नहीं हो सकता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या एक रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, होते ही हैं तभी तो वो ग्रुप है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या एक रिसोर्स मल्टीपल सब्सक्रिप्शन का पार्ट हो सकता है। तो इसका भी आंसर है नहीं, एक रिसोर्स एक ही सब्सक्रिप्शन का पार्ट हो सकता है और एक ही रिसोर्स ग्रुप का पार्ट हो सकता है। आप यहाँ पर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बिलिंग अलग हो, तो आप उसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। मान लीजिए आपने एक एक्स डिपार्टमेंट है, वाई डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जेड डिपार्टमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके लिए एक एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब इनकी बिलिंग आएगी तो इनको पता चलेगा कि ये किस पे बिलिंग आ रही है। तो इस तरीके से इनको पता चल जाएगा। और एक दूसरी चीज होती है कि जब आप कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो उस रिसोर्स में आप इनको आराम से एक टैग लगा सकते हैं। एक ऑप्शन होता है टैग का, शायद आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए आपने कोई रिसोर्स क्रिएट किया है, उस रिसोर्स पे टैग लगा सकते हैं। तो उस टैग के थ्रू ये पता चल जाएगा कि ये रिसोर्स किस डिपार्टमेंट का है, तो बिलिंग उस डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। उस डिपार्टमेंट को आराम से आप बिल के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना खुद का फ्री टायर अकाउंट बनाते हैं तो आप थोड़ा डाउट में रहते हैं कि आपका बैलेंस कितना बचा है, तो वो आप कैसे देखें। तो उसको देखने के लिए आप जब भी अपना एजोरे पोर्टल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको वही दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन किया था तो यहाँ पे सबसे पहले वही दिखा रहा था। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं देख पाते हैं तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे जाके यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ये आपको दिखा देगा कि कितना आपका बिलिंग कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक इतना यूज हो चुका है। तो आपको ये याद रखना है, जब आप बनाते हैं तो आपको $200 का क्रेडिट मिलता है। अगर आप इंडिया में है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी में, और उसके बाद यहाँ पे जितना कॉस्ट बेयर हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। तो इस तरह अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपको $200 का क्रेडिट मिलता है ये आपको 30 डेज में यूज करना पड़ता है। अगर आपने यूज कर लिया वेल एंड गुड, अगर आपने यूज नहीं किया 30 डेज में तो ये आपके लिए एक्सपायर हो जाता है और आपको बाद में अपने जो आपका फ्री टियर है उसे अपग्रेड करना पड़ता है। और अपग्रेड करने के लिए आपको पे एज यू गो मॉडल या दूसरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।